नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2019 से 25 तक के पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र है ऑप्शन ए V बराबर आई आर, ऑप्शन बी आई बराबर वी आर, ऑप्शन सी है आर बराबर वी आई, ऑप्शन डी है V बराबर आई अपॉन आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए V बराबर आई आर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत धारा की एसआई इकाई है। विद्युत धारा की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है वॉट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र है। ऑप्शन ए है P बराबर आई आर, ऑप्शन बी है P बराबर वी आई, ऑप्शन सी है P बराबर वी अपन आई, ऑप्शन डी है P बराबर आर अपन आई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी P बराबर वी अपन आई। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में ऑप्शन ए है धारा अलग अलग होती है, ऑप्शन बी है विभवांतर समान होता है, ऑप्शन सी है धारा समान होती है, ऑप्शन डी है प्रतिरोध कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा समान होती है। और समांतर क्रम संयोजन में जो होता है दोस्तों वो विभवांतर समान होता है समांतर क्रम संयोजन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जूल का उष्मा नियम है। जूल का उष्मा नियम है। ऑप्शन ए है H प्रोपोर्शनल टू आई आर, ऑप्शन बी है H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन सी है H प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर आर, ऑप्शन डी है H प्रोपोर्शनल टू आर टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है रियर व्यू मिरर, ऑप्शन बी है सेविंग दर्पण, ऑप्शन सी है सड़क दर्पण, ऑप्शन डी है सुरक्षा दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेविंग दर्पण में होता है। सेविंग दर्पण का मतलब कि दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए जो किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र है। ऑप्शन ए है F बराबर यू प्लस बी, ऑप्शन बी है 1/F बराबर 1/U माइनस 1/V, ऑप्शन सी है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ऑप्शन डी है F बराबर यू वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यदि लेंस सूत्र पूछ दिया जाए आपसे दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस सूत्र के लिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए है परावर्तन से, ऑप्शन बी है माध्यम बदलने से, ऑप्शन सी है केवल हवा में, ऑप्शन डी है केवल कांच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माध्यम बदलने से अपवर्तन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निकट दृष्टि दोष का सुधार होता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस से, ऑप्शन बी है अवतल लेंस से, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस से, ऑप्शन डी है दर्पण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का सुधार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव नेत्र में छवि बनती है। मानव नेत्र में छवि बनती है। ऑप्शन ए है पुतली पर, ऑप्शन बी है कार्निया पर, ऑप्शन सी है रेटिना पर, ऑप्शन डी है लेंस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेटिना पर बनती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। ऑप्शन ए वोल्टोमीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है चुंबकीय रेखाएं, ऑप्शन डी है सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय रेखाएं जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम संबंधित है। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है मोटर, ऑप्शन बी है जनित्र, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है बैटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनित्र से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत मोटर बदलती है। विद्युत मोटर बदलती है। ऑप्शन ए है ऊष्मा से विद्युत, ऑप्शन बी है यांत्रिक से विद्युत, ऑप्शन सी है विद्युत से यांत्रिक, ऑप्शन डी है प्रकाश से विद्युत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है,
विद्युत जनित्र बदलता है, विद्युत जनित्र बदलता है। ऑप्शन ए विद्युत से उष्मा में, ऑप्शन बी है यांत्रिक से विद्युत में, ऑप्शन सी है उष्मा से यांत्रिक में, ऑप्शन डी है प्रकाश से उष्मा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक से विद्युत में बदलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेंस की क्षमता की इकाई है, लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन ए है डायोप्टर, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, नई वस्तु बनने वाली प्रक्रिया है, नई वस्तु बनने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी है अपघटन, ऑप्शन डी है मिश्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, संतुलित समीकरण में होता है। ऑप्शन ए है अणु समान होते हैं, ऑप्शन बी है परमाणु समान होते हैं, ऑप्शन सी है द्रव्यमान अलग होता है, ऑप्शन डी है रंग समान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु समान होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑक्सीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का ह्रास, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन का योग, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन का योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, अम्ल जल में देता है, अम्ल जल में देता है। ऑप्शन ए है OH माइनस, ऑप्शन बी है H प्लस, ऑप्शन सी है Na प्लस, ऑप्शन डी है Cl माइनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H प्लस। जल, अम्ल जल में H प्लस देता है और क्षार जो है वो OH माइनस देता है, क्षार OH माइनस देता है जल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, पीएच मान 7 दर्शाता है, पीएच मान 7 दर्शाता है। ऑप्शन ए अम्ली, ऑप्शन बी है क्षारी, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है विषैला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। उदासीन को पीएच मान 7 दर्शाता है। ठीक है, यदि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी धातु तरल होती है, कौन सी धातु तरल होती है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा जो होती है वो तरल धातु होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, जंग लगती है। ऑप्शन ए है तांबे पर, ऑप्शन बी है लोहे पर, ऑप्शन सी है चांदी पर, ऑप्शन डी है सोने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे पर जंग लगती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑप्शन कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऑप्शन ए आयनिक, ऑप्शन बी है सहसंयोजक, ऑप्शन सी है धात्विक, ऑप्शन डी है गैसीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं दोस्तों वो सहसंयोजक यौगिक होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिरका है। ऑप्शन ए है इथेनॉल, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है एथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनोइक अम्ल सिरका है। और एथेनोइक अम्ल ये जो है सिरका का IUPAC नाम है। क्या है? IUPAC नाम है। इसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, इसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, ये इसका साधारण नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 है, साबुन कम प्रभावशील होता है। ऑप्शन ए है मृदु जल में, ऑप्शन ए है मृदु जल में, ऑप्शन बी है कठोर जल में, ऑप्शन सी है वर्षा जल में, ऑप्शन डी है आसुत जल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोर जल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, हार्ड वाटर में होता है। ऑप्शन ए है Na प्लस, ऑप्शन बी है K प्लस, ऑप्शन सी है Ca2 प्लस, ऑप्शन डी है H प्लस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ca प्लस होता है हार्ड वाटर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपघटन अभिक्रिया में ऑप्शन ए है दो पदार्थ मिलते हैं, ऑप्शन बी है एक टूटता है, ऑप्शन सी है विस्थापन होता है, ऑप्शन डी है दहन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक पदार्थ टूटता है अपघटन अभिक्रिया में। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है,
डिटर्जेंट उपयोगी है? ऑप्शन ए है केवल मृदु जल में, ऑप्शन बी है केवल अम्ल में, ऑप्शन सी है कठोर जल में भी, ऑप्शन डी है केवल क्षार में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर जल में भी डिटर्जेंट उपयोगी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 29 है, धातुएं होती है। ऑप्शन ए बंगूर, ऑप्शन बी है कुचालक, ऑप्शन सी है चालक, ऑप्शन डी है गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो धातुएं होती है वो विद्युत की चालक होती है, और अधातु जो होती है, अधातु वो विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, कुचालक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन अधातु है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी है नाभिक में, ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32, पौधे में भोजन बनता है? ऑप्शन ए है जड़ में, ऑप्शन बी है तना में, ऑप्शन सी है पत्ती में, ऑप्शन डी है फूल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों में भोजन पत्ती में बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव हृदय में कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34 है, रक्त का लाल रंग कारण है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है प्लेटलेस्ट, यहाँ होगा थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है दोस्तों, ऑप्शन डी है WBC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, शुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनी है? ऑप्शन ए है फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन बी है महाधमनी, ऑप्शन सी है सीरा, ऑप्शन डी है केशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाधमनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्सर्जन अंग है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है वृक्क, ऑप्शन डी है हृदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क। उत्सर्जन अंग वृक्क को कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है वृक्क, ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंसुलिन हार्मोन बनता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी है पिट्यूटर, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है अधिवृक्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, आनुवांशिक पदार्थ है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन डी है DNA, ऑप्शन सी है DNA, ऑप्शन डी है जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DNA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेंडल, ऑप्शन नंबर 40 है मेंडल प्रयोग किए? ऑप्शन ए है मटर के पौधे पर, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर के पौधे पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, अलैंगिक जनन में जनक होते हैं? तो अलैंगिक जनन में जनक होते हैं, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है अनेक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलैंगिक जनन में जनक 1 होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, खाद्य श्रृंखला शुरू होती है? ऑप्शन ए है उपभोक्ता से, ऑप्शन बी है अपघटक से, ऑप्शन सी है उत्पादक से, ऑप्शन डी है परभक्षी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक से खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, जैव विविधता का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है जीवों की समानता, ऑप्शन बी है जीवों की विविधता, ऑप्शन डी है केवल पौधे, ऑप्शन डी है केवल जानवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवों की विविधता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, पर्यावरण का जैव घटक है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है पौधे, ऑप्शन डी है मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधे हैं जो पर्यावरण का जैव घटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रदूषण का कारण है?
प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन ए है वृक्षारोपण, ऑप्शन बी है औद्योगिकरण, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है सूर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिकीकरण है जो प्रदूषण का कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 46 है 3R का सही क्रम है? ऑप्शन ए है रेयूसू रेड्यूस रिसाइकल, ऑप्शन बी है रेड्यूस रिसाइकल रेस्यूस, ऑप्शन सी है रेड्यूस रिस्यूस रिसाइकल, ऑप्शन डी है रिसाइकल रेड्यूस रिस्यूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है विकास का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है मेंडल ने, ऑप्शन डी है आइंस्टीन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है लैंगिक जनन होता है? ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है हाइड्रा में, ऑप्शन सी है मानव में, ऑप्शन डी है ईस्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन मानव में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है द्विखंडन होता है? ऑप्शन ए मानव में, ऑप्शन बी है अमीबा में, ऑप्शन सी है पौधे में, ऑप्शन डी है कवक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है पर्यावरण का संरक्षण का उपाय है? ऑप्शन ए है वनों की कटाई, ऑप्शन बी है प्रदूषण, ऑप्शन सी है वृक्षारोपण, ऑप्शन डी है प्लास्टिक उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षारोपण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हैं जो कि हर वर्ष पूछे गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, हर एक सेट में पूछे गए हैं। तो 51 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के रूप में। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। देखिए 2018 में आया है, 19 में आया है और 2025 में भी आया है। ये 3 बार क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रकाश संश्लेषण यदि पूछा जाए तो आपको लिखना है उत्तर डालकर, प्रकाश का संश्लेषण वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इतना लिखकर दोस्तों आप लोगों को, इतना लिखने के बाद ये जो नीचे रिएक्शन है इसे लिखना रहता है। और इतना आप कर देंगे तो आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? ये देखिए 2024 में आया है, 2023 में आया है, 2020 में आया है, 2025 में आया है और हर एक सेट में आता है ये सब। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जिनके द्वारा किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। इतना हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि चुंबकीय बल रेखाएं की विशेषता या गुण लिखिए, तो गुण के लिए ये 5 गुण लिखना रहता है। ये 5 गुण जो है ये आप लिख देंगे तो आपको 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी 5 नंबर का ही आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के नियम लिखिए। ये भी देखिए 2024-25 में दोनों बार लगातार पूछा गया है। तो आप लिखेंगे इसके 2 नियम है, इसके 2 नियम है। प्रथम वाला हेडिंग डालेंगे परावर्तन का प्रथम नियम। परावर्तन का प्रथम नियम में है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और क्वेश्चन नंबर 55 है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर एक सेट में हर एक साल आता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए 2017 में आया है, 2018 में आया है, 2020 में आया है, 2023 में आया है, 2024 में आया है। मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठा नियम लिखिए, आता है तो
आपको लिखना है उत्तर डालकर, यदि किसी सीधे चालक को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाए तो मुड़ी हुई उंगलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी या बताएगी। और संक्षेप में इसे याद करने के हम आप लोगों के लिए ट्रिक लाए हैं। ट्रिक है, अंगूठा जो होगा, रुकिए दोस्तों, अंगूठा जो बताएगा वो धारा की दिशा को बताएगा और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये संक्षिप्त ट्रिक है, इसे भी आप याद कर लेंगे तो ये परिभाषा याद हो जाएगी। लेकिन इसे परिभाषा को आप लोगों को रट लेना है क्योंकि ये हर साल आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में।